बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान 2026। लेकिन ये रमज़ान खामोशी से गुजरता महीना नहीं होगा। आप एक कहानी सुनेंगे, एक कहानी नफ्स की, जो अल्लाह के साथ अपनी पहली गुफ्तगू भूल गई थी जब उसे पैदा किया गया था। और रमज़ान के राज एक एक करके इस बाबरकत महीने में आश्कार होंगे। जब शयातीन कैद किए जाते हैं, जब जहन्नुम के दरवाजे बंद किए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमानों में भी गैर मामूली हरकत रोनुमा होंगी। और आपकी रूह जब रोजे के पीछे छुपे राज सुनेगी, इंशाअल्लाह अपने रब के करीब हो जाएगी। ये वीडियो मौत से पहले बेदारी के लिए है। आप जो देख रहे हैं, हमने अपना रमज़ान सीरीज शुरू कर दिया है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कुछ न छूटे। वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट से हमें सपोर्ट करें। अगर आप तैयार हैं तो चलें शुरू करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदों को भूखा क्यों रखना चाहते हैं? हम इस सवाल को एक ताकतवर कहानी के जरिए समझ सकते हैं। उलमा ने नफ्स की इस्लाह समझाने के लिए एक तमसीली मिसाल बयान की है। कहानी कुछ यूं है, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। नफ्स रुक गया, एक लम्हे के लिए भी हिचकिचाया नहीं और जवाब दिया, तुम हो, मैं हूँ। इस जवाब में एक चैलेंज था। ये कह रहा था, मैं मौजूद हूँ, मैं अलग हूँ, मैं आज़ाद हूँ। इसके बाद नफ्स को जहन्नुम की आग में डाल दिया गया। आग ने उसे घेर लिया, जलाया, तोड़ा और टुकड़ों में बिखेर दिया। वक्त गुजरा, कितने वक्त गुजरा ये कोई नहीं जानता। फिर वही आवाज दोबारा आई, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। नफ्स आग से बाहर निकला, फिर भी मजबूत खड़ा था। मैं हूँ, तुम हो। जहन्नुम दोबारा खोली गई। आग इस बार ज्यादा शदीद थी, बेइंतहा जल रही थी, लेकिन नफ्स ने फिर भी सर नहीं झुकाया। हर बार वही सवाल, हर बार वही जवाब। आग ने उसे पिघला नहीं दिया, सजा ने झुका नहीं दिया। फिर कहानी बदल गई। इस बार न जहन्नुम थी न आग, इस बार नफ्स को भूखा रखा गया। दिन गुजरते गए, ताकत कम हुई, गुरूर टूटा, खुद एतमादी कमजोर हुई। वो चीज जो उसे मैं लगती थी कमजोर हो गई। फिर वही आवाज दोबारा आई, मैं कौन हूं, तुम कौन हो। अब नफ्स जवाब देने की कोशिश कर रहा था, उसकी आवाज कांप रही थी, मैं अल्लाह का कमजोर बंदा हूं। इसी लम्हे नफ्स टूट गया। इस कहानी का छुपा हुआ पैगाम यह है कि आग नफ्स को जला देती है, लेकिन उसे आजिज नहीं करती। सिर्फ भूख नफ्स को छोटा और सरनगू कर देती है। इसलिए फुक़हा कहते हैं कि नफ्स सजा से नहीं झुकता, बल्कि कमजोरी से झुकता है, और सबसे बड़ी कमजोरी भूख है। इसीलिए नफ्स के खिलाफ सबसे मुअस्सिर हथियार, जो आज के दौर का सबसे बड़ा मसला है, बेशक रोज़ा है। रोज़ा सिर्फ एक इबादत नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ है। रमज़ान न सिर्फ कमज़ोर को भूखा रखता है, बल्कि ताकतवर को भी, क्योंकि हर इंसान के अंदर बगैर एहसास के छोटे फ़िरौन और नमरूद बढ़ने लगते हैं। ये छोटे हुक्मरान खामोशी से नफ्स के तख्त पर बैठ जाते हैं जब हर चीज़ उन्हें मिलती है। जब रमज़ान आता है, वो तख्त हिलना शुरू हो जाते हैं। इंसान दोबारा याद करता है कि वो बंदा है। वो महसूस करता है कि वो बंदा है। उसका जिस्म खाने का चाहता है, घर में खाना मौजूद है, जेब में पैसा है, लेकिन इन वसाइल के बावजूद वो खाना नहीं खाता, क्योंकि हुक्म नहीं आया, क्योंकि वो जानता है कि उसने अपना रब की इताअत करनी है। एक मालिक है और वो अपने हुक्म के तहत है। इससे भी अहम बात यह है कि वो यकीन रखता है कि जो बरकत उसके हाथ में है, वो उसी मालिक की इनायत है। जब सब कुछ अपनी जगह पर है, तो वो खाने को हाथ नहीं लगाता। उसे प्यास लगी है, लेकिन वो पानी नहीं पीता। वो कमजोरी में इंतजार करता है। वो इंतजार करता है अमीर इलाही के हुक्म का, और ये हुक्म शाम की अजान के साथ आता है। लेकिन रोज़ा सिर्फ एक जाती आजमाइश नहीं है। रोज़ा एक इबादत है जो सिर्फ फर्द पर नहीं, बल्कि माशरे पर भी नजर रखती है। और एक पहलू ऐसा भी है जो अल्लाह के नुक्ता नज़र से देखा जाना चाहिए। रमज़ान शरीफ में रोज़े की हिकमतें बहुत सी हैं, लेकिन इन सब हिकमतों के मरकज़ में एक ही राज छुपा हुआ है। इंसानियत का फॉर्मूला रोज़े में छुपा हुआ है। अब हम इन हिकमतों में से एक पर थोड़ा ज़्यादा गौर करें। एक अमीर शख्स को मालूम है कि गरीब भूखे हैं। उसे मालूम है, लेकिन वो हकीकत में भूख क्या है ये नहीं जानता, क्योंकि उसने इसे महसूस नहीं किया। उसने भूख की बेबसी का मज़ा नहीं चखा। जब उसे बोरियत महसूस होती है, वो अपना माहौल बदल देता है, अपनी चीज़ें बदल देता है, कपड़े बदल देता है। लेकिन जब आप उसे एक ऐसी मजहब पेश करते हैं जो नहीं बदलती, तो वो मुश्किल में आ जाता है, क्योंकि वो अभी तक नफ्स की गिरफ्त से आज़ाद नहीं हुआ। तारीख में एक मशहूर मिसाल है। लोग मलिका के पास जाते हैं और कहते हैं कि लोग भूखे हैं, उन्हें रोटी नहीं मिल रही।
जवाब जो उन्हें मिलता है वो सादा है, अगर उन्हें रोटी नहीं मिलती तो केक खा लें। ये जवाब महज लापरवाही नहीं बल्कि ऐसे जहन का नतीजा है जिसने कभी भूख महसूस नहीं की। और बिल्कुल इसी मकाम पर रोज़ा कदम रखता है। रोज़ा इंसान और नफ्स के दरमियान एक पुल कायम करता है, या बिल्कुल दुरुस्त कहा जाए तो इंसान को नफ्स की कैद से आज़ाद करता है। लेकिन बदकिस्मती से हम हमेशा रोज़े को एक तंग नुक्ते नज़र से देखते रहे, सिर्फ अपनी तरफ से। अब आइए इसे अल्लाह के नुक्ते नज़र से भी समझने की कोशिश करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने आप को मुतार्रफ कराते हैं, फरमाते हैं मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ। लेकिन ज़्यादातर वक्त हम ये नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि इंसान में एक अजीब सिफत है। इंसान जो सुनता है उसके लिए कान चाहिए, जो देखना चाहता है उसके लिए आँख चाहिए। अगर कोई कहे कि मैं बहुत फैयाज हूँ, हमारे कान ये सुन लेते हैं, लेकिन आँख को सबूत चाहिए। सिर्फ कहने से काम नहीं चलता, आँख अमल चाहती है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी फैयाज़ी ज़ाहिर करते हैं, कायनात को बरकतों से भर देते हैं, गैर मुतवक्के जगहों और गैर मुतवक्के तरीक़ों से। लेकिन हम इसे नहीं देख पाते, क्योंकि जब चीज़ हमेशा मौजूद हो तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह की बरकतें इस तरह हैं, इतनी ज़्यादा, इतनी फैली हुई और मुस्तकिल कि आँख आदी हो जाती है और दिल मध्यम हो जाता है। तसव्वुर करें कि एक मशरूब हर रोज़ दफ्तर में दस्तयाब हो। जब आप किसी को पेश करें तो शायद वो शुक्रिया भी ना कहे, क्योंकि ये पहले से मौजूद है। लेकिन सहरा में जब ज़बान प्यास से मुंह में चिपक जाए, अगर एक घूंट पानी मिले तो वो ज़िंदगी भर नहीं भूलता। वही पानी है, लेकिन हालात बदल गए हैं। अल्लाह बहुत बरकतें देते हैं, लेकिन चूंकि हम गैर मौजूदगी का तजर्बा नहीं करते, हम मौजूदगी का मज़ा भूल जाते हैं। इसीलिए रमज़ान में अल्लाह पेट के दरवाजे को बंद कर देते हैं, उसे ताला लगा देते हैं, और अचानक गैर मौजूदगी बोलने लगती है। इंसान दोबारा सीखता है कि जो मौजूद है उसकी कदर क्या है। जैसे सर्जरी के बाद पहला कदम कमज़ोर है लेकिन मीठा है, क्योंकि ये याद दिलाता है कि बरकतें मौजूद हैं। रमज़ान हमें याद दिलाता है कि बरकतें मौजूद हैं, और ये याद दहानी शुक्र का निज़ाम फ़ाल करती है। शुक्र के बगैर आखिरत नहीं है, शुक्र आखिरत का ईंधन है। लेकिन अगर जिसने बरकत दी वो मालूम ना हो तो शुक्र किसी और जगह चला जाता है और शुक्रिया गलत दरवाजे पर जाता है। रोज़ा इस उलझन को दुरुस्त करता है, क्योंकि मेज़ आपके सामने है लेकिन आप खा नहीं सकते। इसका मतलब है कि मेज़ का मालिक कोई और है, और इंसान समझता है कि वो भी बंदा है। रूहानी दुनिया में भी रमज़ान के महीने में बहुत ख़ास बातें होती हैं। एक ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल रिज़वान को पुकारते हैं, जो जन्नत के फरिश्तों का सरदार है। रिज़वान सबसे वफादार फरिश्तों में से है और हमेशा अल्लाह के अहकाम पूरे एहतराम के साथ अंजाम देने के लिए तैयार रहता है। रिज़वान कहता है मैं हाजिर हूँ मेरे रब। अल्लाह फरमाते हैं रोज़ेदार मोमिनीन की जन्नत को तैयार और सजाओ, उनके लिए जन्नत के दरवाजे रमज़ान के आखिर तक खुले रखो। जब फरिश्ते रिज़वान ये सुनते हैं तो उनका दिल खुशी से भर जाता है। उसे मालूम है कि ये अल्लाह और उसके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने का गैर मामूली मौका है। वो फौरन एक ग्रोह फरिश्तों को जमा करता है और जन्नत को सबसे खूबसूरत अंदाज में तैयार करने में लग जाता है। फिर अल्लाह मालिक को पुकारते हैं, जो जहन्नम का मुहाफिज है। मालिक जवाब देता है मैं हाजिर हूँ मेरे रब, मैं आपके अहकाम पूरे करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह हुक्म देते हैं कि रमज़ान के रोज़ेदार मोमिनीन के लिए जहन्नम के दरवाजे बंद रखे जाएं। मालिक जानता है कि ये अहम जिम्मेदारी है। वो ये यकीन बनाता है कि रमज़ान में उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई शख्स जहन्नम में न जाए। फिर अल्लाह जिब्राईल को पुकारते हैं, जो फरिश्तों के सरदार हैं और पैगंबरों तक पैगामात पहुँचाते हैं। जिब्राईल सबसे ज़्यादा इल्म वाले फरिश्ते हैं और हमेशा अल्लाह की खिदमत के लिए बेताब रहते हैं। वो कहते हैं अपने रब मुझे हुक्म दीजिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हुक्म देते हैं कि वो ज़मीन पर उतरें और सरकश शयातीन को बांधें, ताकि वो रोज़ेदारों की इबादत और इफ्तार में खलल न डाल सकें। जिब्राईल जानते हैं कि शयातीन रमज़ान में ख़ास मौक़े तलाश करते हैं ताकि मोमिनीन को गुमराह करें। वो फ़ौरन ज़मीन पर उतरते हैं, सरकश शयातीन को जंजीरों में बांधते हैं और रमज़ान के पूरे महीने में मोमिनीन की इबादत में खलल डालने से रोकते हैं। अल्लाह हर दिन अपने बंदों पर रहमत और बरकतें नाजिल करते हैं, बहुत से मोमिनीन को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। अल्लाह के फरिश्ते हर आसमान में तैनात हैं, उनके एक पर मशरिक में और दूसरा मगरिब में है, और वो मरजान, मोती और जवाहिरात से सजे हुए हैं। ये फरिश्ते पुकार कर कहते हैं क्या कोई तौबा करने वाला है, उसकी तौबा कबूल की जाएगी।
क्या कोई दुआ करने वाला है, उसकी दुआ कबूल की जाएगी। क्या कोई मजलूम है, अल्लाह उसकी मदद करेगा। क्या कोई माफ़ी मांगने वाला है, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ करेगा। क्या कोई ख्वाहिश रखने वाला है, हमारा रब उसकी ख्वाहिश पूरी करेगा। रमज़ान के पूरे महीने में अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदों को जो उसे याद करते हैं पुकार कर फरमाते हैं, ऐ मेरे मर्द और औरत बंदो, खुशखबरी है तुम्हें, सब्र करो और अपनी इबादत जारी रखो। जल्द ही मैं तुम्हारी मुश्किलात दूर करूंगा और तुम्हें अपनी रहमत तक पहुंचाऊंगा। अल्लाह की रहमत और फैयाजी इतनी वसी है कि वो अपने बंदों को मुसलसल पुकार कर खुशखबरी देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं कि सब्र करें और इबादत जारी रखें। अल्लाह वादा फरमाते हैं कि वो उनकी मुश्किलात दूर करेंगे और जल्द अपनी रहमत नाजिल करेंगे। लैलातुल क़द्र की रात रमज़ान के महीने की सबसे बाबरकत रात है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरते हैं एक गिरोहे अजीम फरिश्तों के साथ। वो उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो इबादत में मशगूल हैं और अल्लाह से अपनी माफ़ी मांगते हैं। लैलातुल क़द्र बरकतों से भरी एक रात है। जो मोमिन इस रात को इबादत में गुजारते हैं, अल्लाह उनको बेशुमार तहाइफ और बरकतों से नवाजता है। नतीजा के तौर पर रमज़ान की पहली रात अल्लाह के जो अहकाम रिजवान, मालिक और जिब्राईल को दिए जाते हैं, वो हमारे रब की जानिब से बंदों को इस खास महीने में दी जाने वाली अजीम इनायतों की याद दहानी है। रमज़ान इबादत, सब्र और मोहब्बत का महीना है और जो लोग इसे अल्लाह की याद में गुजारते हैं, अल्लाह उन पर अपनी रहमत और माफ़ी नाजिल फरमाते हैं। रमज़ान के इफ्तार की मेज़ सजी हुई है, रोटी मौजूद है, पानी मौजूद है, खाना मौजूद है, लेकिन इंसान बैठकर नहीं खा सकता। ये मंजर रमज़ान की सबसे खामोश लेकिन सबसे मजबूत तालीमात में से एक है, क्योंकि मसला भूख का नहीं है। मसला ये नहीं कि जो सामने है उसे पहुंचाया जा सके। यहाँ इंसान पहली बार ये समझता है, ये मेज़ मेरी नहीं है। आम मुलाकात में आप मेज़ पर नहीं बैठते जब तक मेज़बान ना कहे बराहे करम, ये आदाब की बात है। लेकिन रमज़ान में कुछ दिलचस्प होता है। मेज़बान चाहे बराहे करम कहे, फिर भी आप नहीं खा सकते, क्योंकि यहाँ मेज़बान के ऊपर एक इरादा मौजूद है और इंसान समझता है कि वो किसकी बात का इंतजार कर रहा है। रमज़ान एक आम बंदे को सिखाता है कि वो बंदा है। रमज़ान के वक्त एक बहुत नाजुक हकीकत वाज़ेह होती है। कोई चीज़ बजाते खुद हलाल या हराम नहीं होती। हलाल और हराम अल्लाह के फैसले से वजूद में आते हैं। रोटी हलाल है, पानी हलाल है, लेकिन रमज़ान में आप इन्हें वक्त से पहले नहीं हासिल कर सकते। ये दिखाता है कि जो कानून देता है वही खुद कानून भी है। कवानीन अल्लाह के ऊपर हुक्म नहीं चलाते, कवानीन अल्लाह की तरफ से आते हैं। ये लम्हा रुबूबियत को सबसे वाज़ेह तौर पर महसूस करता है। रमज़ान की मेज़ पर इंसान समझता है, मैं सिर्फ हराम से नहीं बल्कि हलाल से भी पीछे रह रहा हूँ। ये जुमला बताता है कि रमज़ान इंसान को किस तरह तरबियत देता है। रमज़ान में जो शख्स हलाल से दूर रह सकता है, वो बाद में हराम से भी आसानी से दूर रह सकता है। ये खामोश लेकिन सख्त तरबियत है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल रमज़ान में एक पाबंदी लगाते हैं ताकि इंसान अपने नफ्स और हैवानी ख्वाहिशात से आज़ाद हो सके। इस पाबंदी का मरकज़ कहाँ है? पेट। पेट हैवानी ख्वाहिशात का असल मरकज़ है। अल्लाह इस मरकज़ में बहाव को कम कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है? आमतौर पर तमाम निज़ाम पेट के ताबे होते हैं। दिमाग शाम के खाने के बारे में सोचता है, आंखें मेज़ तलाश करती हैं, नाक खुशबू तलाश करती है, जुबान जायके के लिए तैयार होती है, हाथ और पांव खिदमत करने दौड़ते हैं। सब पेट की फरमाबरदारी करते हैं। लेकिन जब बहाव कम हो जाता है, निज़ाम गिर जाता है और उसी लम्हे हर निज़ाम अपने असल मकसद को याद करता है। आंखें कहती हैं, मैं सिर्फ खाने को देखने के लिए पैदा नहीं हुई। दिमाग कहता है, मैं सिर्फ मेन्यू बनाने के लिए नहीं हूँ। जुबान, नाक, हाथ, पांव सब आहिस्ता आहिस्ता अपने असल मकसद की तरफ वापस लौटते हैं। ये रमज़ान के अंदर एक खामोश इनकलाब है, खामोश लेकिन गहरा। जो लोग ये मानी नहीं जानते, वो सिर्फ कहते हैं, रमज़ान में मुझे तंग मत करो। वो गुस्सा और तनाव में है, क्योंकि जब पेट महदूद हो जाता है, वो नहीं जानते कि खाली जगह को क्या भरना है। वो खाली जगह कुरान, दुआ और गौर व फिक्र से भरी जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई इस जुबान को नहीं जानता, तो ये खालीपन उसे परेशान करता है। यही खालीपन इंसान को हकीकी तौर पर इंसान बनाता है। ज्यादातर लोग जिंदगी को असबाब के पर्दे के पीछे गुजारते हैं। वो दरख्त से सेब तो तोड़ते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये ताकत के हाथ से आया है। जब ये शऊर नहीं होता, शुक्र खत्म हो जाता है और लापरवाही पैदा होती है। रमज़ान में ये पर्दा फट जाता है। मोमिनीन अचानक एक मुनज़्ज़म फौज की तरह हो जाते हैं। ये इजहार आम नहीं है। फौज का मतलब है डिसिप्लिन, इत्तेहाद और इताअत। हम सब एक ही वक्त में खाना छोड़ते हैं,
सब एक ही वक्त में खाना शुरू करते हैं। ये मंजर अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि अल्लाह चाहते हैं कि उनके बंदे मुंतशिर ना हों, बल्कि एक साथ हों, जैसे आटा गूंधा जा रहा हो, जुड़े हुए, मुत्तहिद। इसीलिए इस्लाम में बहुत से समाजी इबादात जमाती बुनियाद पर हैं, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है वो कमज़ोर होता है। जब लोग साथ होते हैं तो रहमत अपनी तरफ खींचते हैं। सहरा में दरख्त हजारों किलोमीटर जड़ें फैलाते हैं, लेकिन उनके पत्ते नहीं, क्योंकि वो रहमत को अपनी तरफ नहीं खींच सकते। लेकिन ब्लैक सी के चाय के पौधे छोटे और कमज़ोर हैं, फिर भी साथ साथ खड़े हैं और बारिश कभी नहीं रुकती। रमज़ान में मोमिनीन साथ खड़े होते हैं और रहमत नाजिल होना शुरू हो जाती है। दुआ भी ऐसा ही है, जितनी जमई होगी कबूलियत के करीब उतनी होगी। इनफरादी दुआएं एक एक करके कबूल की जाती हैं, लेकिन जब वो जमा होती हैं, हत्ता के कमज़ोर भी कबूल किए जाते हैं। इसीलिए रमज़ान एक मौका है। इंसान कहता है, मेरे रब, मैं कमज़ोर और नाकिस हूँ, लेकिन इस जमात के लिए मुझे भी कबूल कर लें। रमज़ान इस सरगोशी का महीना है। ये इत्तेहाद सिर्फ दुआ तक महदूद नहीं, एक और गहरा मानी है, मेज़ शेयर करना। जब आपके पास कोई पड़ोसी भूखा हो तो आप आसानी से नहीं खा सकते, लेकिन अगर आप एक ही मेज़ पर हैं तो उसका खाना आपकी भूख बढ़ाता है, उसका नवाला आपके जायके में मिल जाता है। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका पड़ोसी भूखा हो और वो पेट भरा सोता है, वो हम में से नहीं। रोज़ा इंसान को इस रिश्ते से दोबारा जोड़ता है। वो समझता है, मैं रमज़ान में अकेला नहीं हूँ। ये बहुत मजबूत हकीकत है जो अक्सर दिन में नज़रअंदाज हो जाती है। रोज़े के दौरान लोग शाम में सब एक साथ बात करते हैं, हाथ एक साथ बढ़ते हैं और वापस आते हैं। ये इत्तेफाक नहीं है। ईमान वाले मुंतशिर हुजूम से एक मुनज़्ज़म फौज में बदल जाते हैं। सब एक वक्त की पैरवी करते हैं, सब एक लम्हे का इंतजार करते हैं, सब एक ही हुक्म सुनते हैं। ये इताअत खुद एक इबादत है। अल्लाह अकेले की इबादत से खुश होते हैं, लेकिन जमाती इबादत एक बिल्कुल मुख्तलिफ दरवाज़ा खोलती है, क्योंकि इत्तेहाद रहमत को खींचता है और इंतशार रहमत को दूर करता है। यही वजह है कि रमज़ान में जमई भूख, जमई नमाज, जमई इफ्तार सब मोमिनों को एक साथ लाते हैं। लाखों लोग एक ही इरादा और वक्त पर भूखे रहते हैं। ये आम भूख नहीं, ये इताअत की इज्तिमाई हालत है। इसीलिए रमज़ान में रहमत मुख्तलिफ अंदाज में नाजिल होती है, वसी, शामिल करने वाली और माफ़ करने वाली। अगर आप किसी बाजार से चंद किलो टमाटर खरीदें तो आप खराब टमाटर निकाल देते हैं, लेकिन जब टन के हिसाब से आएं तो कमज़ोर भी शामिल हो जाते हैं। रमज़ान में भी यही उसूल है। लोग एक एक करके नहीं आते, बल्कि एक साथ आते हैं और रहमत गैर मुंतखब होती है। इस मौके पर इंसान सरगोशी करता है, मेरे रब, मैं कमज़ोर और नाकाफ़ी हूँ, लेकिन इस जमात के लिए मुझे भी कबूल कर लें। रमज़ान इस सरगोशी का महीना है। ये इत्तेहाद सिर्फ दुआ तक महदूद नहीं, एक और गहरा मानी है, अमीर और गरीब के दरमियान गैर मरई पुल। आमतौर पर अमीर गरीब की हालत जानते हैं, लेकिन महसूस नहीं करते, और गरीब अक्सर अमीर को समझ नहीं पाते। उनके दरमियान एक गैर मरई दीवार है। रमज़ान इस दीवार को पतला करता है। अमीर भूख महसूस करता है, गरीब देखता है कि वो अकेले नहीं है। यहाँ शुक्र की बात आती है, लेकिन शुक्र अक्सर गलत समझी जाती है। शुक्र का मतलब ये नहीं कि सुस्त बैठ जाएं और कहें मैं राजी हूं, जो भी हो, बल्कि शुक्र का मतलब है मेहनत करना, ये जानते हुए कि नतीजा अल्लाह की तरफ से आएगा। कोशिश है, जद्दोजहद है, लेकिन तकब्बुर नहीं। अब सवाल आता है, ज्यादा मुश्किल आजमाइश कौन है, गरबत या दौलत? कोई वाज़ेह जवाब नहीं, लेकिन एक बात वाज़ेह है, वसाइल बढ़े तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है। गरीब के पास कम होता है, जद्दोजहद महदूद होती है, लेकिन अमीर के पास वसाइल होते हैं और उन्हें अच्छाई की तरफ इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए उमर रजी अल्लाह अन्हु रात के वक्त गलियों में चलते और बोरी उठाकर लोगों तक पहुंचाते। कहते, अगर कोई घर भूखा रह गया तो अल्लाह मुझसे सवाल करेगा। ये मर्तबे का शऊर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का शऊर है। रमज़ान में ये शऊर याद दहानी के तौर पर आता है। वसाइल रखने वाले गैर वसाइल वालों की हालत महसूस करते हैं, और गैर वसाइल वाले देखते हैं कि वो अकेले नहीं हैं। इससे एक मानी की लहर दोनों तरफ से चलती है और दिल करीब आते हैं। एक जिंदा मिसाल इमाम आजम अबू हनीफा की है। एक दिन उनके पास आए और सरगोशी की, आपके जहाज डूब गए हैं। इमाम ने हाथ दिल पर रखा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लम्हे बाद लोगों ने कहा कि जो जहाज डूबे वो आपके नहीं थे। इमाम दोबारा हाथ दिल पर रखते हैं और फिर कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बज़ाहिर एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत मुख्तलिफ हैं।
इमाम अपने दिल की जांच करते हैं। क्या उन्हें गम महसूस हुआ? क्या खुशी महसूस हुई? क्या दुनिया की मोहब्बत ने दिल को छुआ? जब वो देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो वो शुक्र अदा करते हैं। ये रवैया दुनिया को कमतर नहीं समझता, बल्कि दुनिया को इसकी हकीकी जगह पर रखता है। इसे समझने के लिए एक मिसाल तसव्वुर करें। एक शख्स के पास दुनिया भर में बड़े कारोबार और कंपनियां हैं और साथ ही अपने दादा की छोटी गांव की दुकान भी है। एक दिन कोई आकर कहता है कि दुकान इस माह नुकसान में रही। क्या इसका दिल डोलेगा? नहीं, क्योंकि इसका असल सरमाया वहां नहीं है। इमाम अबू हनीफा के लिए आखिरत वो बड़ी कंपनियां हैं और दुनिया वो छोटी दुकान। लेकिन अगर किसी शख्स का वाहिद सरमाया वो छोटी दुकान है तो इसका दिल डोलता है। रमज़ान इंसान को सिखाता है कि उसका असल सरमाया कहाँ है। यहाँ एक बहुत खतरनाक नुक्ता है, कदर न जानना। वो शख्स जो बरकत को मौजूदगी में महसूस नहीं करता और सिर्फ गैर मौजूदगी में जागता है। रमज़ान इस लापरवाही से बचने की वार्निंग है। ये महीना इसलिए मौजूद है ताकि इंसान ये समझे कि उसके पास क्या है, क्योंकि अगर ये महसूस ना किया जाए तो ये खो जाता है, और जब खो जाए तो पछताना कोई फायदा नहीं देता। रमज़ान शऊर का महीना है। लोग एक साथ भूखे रहते हैं, एक साथ शुक्र अदा करते हैं, एक साथ उम्मीद करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंसान समझता है मैं अकेला नहीं हूं और ये रास्ता अकेले नहीं तय किया जा सकता। इंसान जानता है कि शुक्रिया कैसे अदा किया जाए, लेकिन हमेशा नहीं जानता कि किसका शुक्रिया अदा करे। ये फर्क रमज़ान के हसास तरीन नुकात में से एक है। जब कोई शख्स दूसरे को कुछ देता है तो वो बदले में शुक्र की तवक्को रखता है। ये फितरी है। आप पानी का गिलास देते हैं, सुनते हैं अल्लाह राजी हो। खाने की प्लेट देते हैं, मुस्कुराहट मिलती है। शुक्र बरकत का कुदरती नतीजा है। अल्लाह भी इंसान को ये अता करते हैं, मुसलसल, नजर आने वाले और ना दिखाई देने वाले, मुतवक्के और गैर मुतवक्के। लेकिन यहाँ एक नाजुक मसला पैदा होता है। अगर इंसान बरकत का मालिक सही तरीके से ना पहचाने तो शुक्र गलत दरवाजे पर जाता है। इस मकाम पर शुक्र आहिस्ता आहिस्ता बगैर महसूस किए किसी और चीज में बदल सकता है कि इंसान अगर नहीं जानता कि किसका शुक्र अदा करे तो शुक्र शिर्क में बदल जाता है। ये जुमला भारी है लेकिन सच है। सोचें, आप मुर्गी को खाना देते हैं, पानी देते हैं, लेकिन मुर्गी जाकर अंडा पड़ोसी के खेत में देती है। आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि मुर्गी अपना फर्ज भूल गई। इंसान भी ऐसा हो सकता है। अल्लाह देता है, लेकिन इंसान शुक्र असबाब को देता है। डॉक्टर, बॉस, वक्त, तकदीर वगैरह। ये सब पर्दे बन जाते हैं और असल देने वाला गैर मरई रह जाता है। रोजा इन पर्दों को हटा देता है। रमजान में इंसान ये तजुर्बा करता है, सब कुछ मौजूद है, खाना तैयार है, वसाइल मौजूद हैं, लेकिन आप नहीं खा सकते। ये मंजर तमाम असबाब को खामोश कर देता है। रोटी है, हाथ है, मुंह है, लेकिन आप नहीं खा सकते। मसला रोटी का नहीं, मुंह का नहीं, असबाब का नहीं, असल मसला फरमान का है। यहाँ इंसान रुक कर समझता है, मैं सोच रहा था कि खा रहा हूँ, लेकिन दरअसल मुझे खिलाया जा रहा था। ये इदराक शुक्र के रुख को दुरुस्त करता है। अब इंसान पूछता है, असल देने वाला कौन है? और शुक्र अपनी असल मंजिल पाता है। रोजा इस बात का सबक देता है कि बरकत के मालिक को समझा जाए। कुछ देर के लिए बरकत को रोका जाता है ताकि इंसान देख सके कि अक्सर इंसान देने वाले को नहीं देख पाता, क्योंकि बरकतें बहुत ज्यादा हैं। जैसे सूरज की तरफ नहीं देख सकते क्योंकि ये हमेशा रोशन है। अल्लाह बरकतें भरपूर देते हैं, मुसलसल देते हैं, गैर मुतवक्के जगहों से देते हैं। अंगूर खुश्क शाख से लाते हैं, जायका मिट्टी से लाते हैं। इंसान आदी हो जाता है। जब कुछ मुसलसल हो तो उसका जायका कम हो जाता है। रोजाना खाया गया खाना मामूली लगता है, रोजाना देखी गई चीज मध्यम लगती है, रोजाना बहता पानी नजरअंदाज होता है। लेकिन जब गैर मौजूदगी आती है तब मौजूदगी बोलना शुरू करती है। रमजान एक मुख्तसर शऊरी गैर मौजूदगी लाता है, तालीमी गैर मौजूदगी। ये गैर मौजूदगी मौजूदगी के मजे को बढ़ाती है। अगर इंसान दिनों तक चल न सके तो पहला कदम उठाता है, जश्न की तरह महसूस होता है। कदम छोटा है, आहिस्ता है, लेकिन कीमती है, क्योंकि गैर मौजूदगी ने बरकत को बढ़ाया। रमजान भी ऐसा है। पूरा दिन प्यासा रहो, शाम में एक घूंट पानी पियो। वो पानी मामूली नहीं रहा, ये बरकत बन गया, और बरकत के बाद शुक्र आता है। इसीलिए रोजा शुक्र के निजाम को फाल करता है। शुक्र आखिरत का ईंधन है, लेकिन इस ईंधन को जलाने के लिए बरकत को पहचानना जरूरी है। यहाँ एक अहम नुक्ता है। इंसान को सीखना चाहिए कि शुक्र अदा करे न सिर्फ जब उसे मिले, बल्कि जब न भी मिले।
लेकिन ये बेअमली नहीं, ये कोशिश के बाद अल्लाह पर छोड़ना है। हकीकी शुक्र साकिनियत नहीं, हकीकी शुक्र कोशिश के बाद सर तस्लीम खम करना है। इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है, लेकिन नतीजे का दावा नहीं करता। वो जानता है कि नतीजा अल्लाह का है। ये तवाज़ुन रमज़ान में सिखाया जाता है। जब बरकत छीनी जाती है, दिल कहाँ जाता है? बगावत पर, शिकायत पर या भरोसे पर? रोज़ा ये इम्तिहान रोज़ाना दोहराता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता है, मैं सब कुछ अपना नहीं रखता, जो मैं समझता हूँ कि मेरा है, ये अमानत है जो मुझे दी गई है। जब ये शऊर पैदा होता है, शुक्र खालिस हो जाता है। इंसान बरकत को अपना नहीं समझता, दूसरों से खोने का खौफ नहीं होता, बल्कि बरकत को मालिक को वापस देकर इस्तेमाल करता है। यही मुकाम है जहाँ रमज़ान इंसान को ले आता है। असबाब के पर्दे फट जाते हैं, बरकत का असल माखज़ नजर आता है, शुक्र सही सिमत में चला जाता है और पहली बार इंसान वाज़ह तौर पर महसूस करता है, मैं बंदा हूं। रमज़ान में कुछ बदलता है, लेकिन ये तब्दीली फौरन बाहर से नजर नहीं आती। इंसान वही रहता है, वही चेहरा, वही जिस्म, वही जिंदगी, लेकिन अंदर कुछ नर्म होना शुरू होता है, क्योंकि रोज़ा इंसान को हैवानी जिबिल्लत से अलग करता है। ये अलग होना ही इंसान होने की दहलीज है। आमतौर पर इंसान जब चाहता है खाता है, जब चाहता है पीता है, जब चाहता है आराम करता है, जो चाहे करता है। ये हालत इंसान को गैर इरादी तौर पर हैवान के करीब ले जाती है, क्योंकि हैवान के लिए कोई वक्त, कोई हद, कोई हुक्म नहीं। रमज़ान आता है और हुदूद रखता है। इंसान भूखा है लेकिन नहीं खाता, प्यासा है लेकिन नहीं पीता, ताकतवर है लेकिन इस्तेमाल नहीं करता। ये महज कुव्वत इरादी का मसला नहीं, ये खुद पर काबू पाने की ताकत है, और यही ताकत इंसान को इंसान बनाती है। रोज़ा इंसान के अंदर अभी खाओ, अभी मुतमईन हो, अभी ले लो के एहसास को नर्म करता है। रमज़ान कहता है इंतज़ार करो। इंसान जब इंतज़ार करना सीखता है तो एक नया दरवाज़ा अंदर खुलता है, क्योंकि इंतज़ार सिर्फ हैवानात का नहीं, इंसान का है। इंसान इस इंतज़ार में जानता है कि वो काफ़ी, खाने, आदात, छोटी सहूलियात पर कितना मुनहसिर है। रोज़ा ये मुनहसिरात सामने लाता है, ये तसादुम पैदा करता है। इसीलिए रमज़ान कुछ लोगों के लिए भारी महसूस होता है, क्योंकि ये इंसान को खुद के साथ अकेला छोड़ देता है। जब पेट खामोश हो जाता है, अंदर की आवाज़ बुलंद होती है, और ये आवाज़ अक्सर खुशगवार नहीं होती, लेकिन रमज़ान की तरबियत यही है। जब इंसान देखता है कि वो खुद को काबू में रख सकता है, वो आज़ाद होता है। क्योंकि हकीकी आज़ादी ये नहीं कि जो चाहो करो, हकीकी आज़ादी ये है कि जो चाहो वो ना कर सकूं। रोज़ा ये ताकत देता है। एक दिन इंसान ये जुमला जीता है, मैं चाहता हूं लेकिन नहीं करता। ये लम्हा कुव्वत इरादी हासिल करने का लम्हा है। जिसके पास कुव्वत इरादी है, वो सिर्फ जज्बात के मुताबिक नहीं जिएगा, बल्कि वो शख्स बन जाएगा जो इंतखाब कर सकता है। रमज़ान इंसान को इंतखाब करने वाला बनाता है। इस तब्दीली के साथ लापरवाही तहलील होना शुरू हो जाती है। ज्यादातर वक्त इंसान खुदकार जिंदगी गुजारता है, खाता है, पीता है, बोलता है, गुस्सा करता है, खुश होता है, लेकिन सोचता नहीं। रोज़ा इस खुदकार जिंदगी को तोड़ता है। इंसान अचानक समझता है, आम तौर पर मैं अभी खा रहा होता, आम तौर पर मैं अभी पी रहा होता। ये शऊर लम्हे में दाखिल कर देता है, और ये हालत लापरवाही की मुखालिफत है। लापरवाही बिना शऊर के जिंदगी गुजारना है। रोज़ा शऊर के साथ जिंदगी गुजारना सिखाता है। एक दिन इंसान अपने जिस्म पर काबू पाता है, लेकिन हकीकी फायदा यह है कि रूह सांस लेने लगती है। जब पेट खामोश होता है, दिल बोलना शुरू करता है। जब दिल बोलता है, इंसान सुनना शुरू करता है। इसीलिए रमज़ान में कुरान मुख्तलिफ पढ़ा जाता है, नमाज मुख्तलिफ अदा की जाती है, दुआ गहरी महसूस होती है, क्योंकि दरमियान की शोर कम हो जाती है। आमतौर पर इंसान की अंदरूनी दुनिया भरी होती है, ख्वाहिशात मुसलसल बोलती हैं। रोज़ा इस हजूम को मतशत्तिर करता है, और पहली बार इंसान अपनी आवाज़ सुनता है। कभी ये आवाज़ नाखुशगवार होती है, क्योंकि इंसान अक्सर खुद को खामोश करके जी रहा होता है। रोज़ा इसे खामोश नहीं करता, बल्कि बोलने पर मजबूर करता है, और ये बोलना इंसान को पुख्ता बनाता है। रोज़े के साथ इंसान सीखता है हैवानी ख्वाहिश और इंसानी तवाज़ुन में फ़र्क। खाने की ख्वाहिश है, लेकिन ये मकसद नहीं बनती। नींद है, लेकिन फिरार नहीं बनती। लज्जत है, लेकिन हुक्मरानी नहीं करती। इंसान ख्वाहिशात को बोझ के तौर पर नहीं उठाता, वो सीखता है कि उन्हें कैसे संभालना है। इसीलिए रोज़ा इंसान को हकीकी मानों में इंसान बनाता है। ये तालीम है।